उस दिन अचानक पूरे मुल्क में जैसे कोई भूचाल आ गया हो, जब हुकूमत ने ऐलान किया कि जुलाई की 13,500 रुपए की किस्त का बड़ा फैसला कर लिया गया है और अब उन तमाम लोगों की किस्मत बदलने जा रही है जिनकी आंखों में उम्मीदों की चमक तो थी मगर जेबें बिल्कुल खाली थीं। सब तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही थी कि अब उन जिलों में बैंक से पेमेंट मिलनी शुरू हो गई है जहां के लोग सदियों से दुकानदारों के हाथों कटौती के शिकार हो रहे थे। हर तरफ शोर मच गया था कि किस पहले फेज में किन जिलों को शामिल किया गया है और ये लिस्ट अब हम सबके पास भी पहुंच चुकी थी। लोग दीवानों की तरह एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या अब दुकानों से पेमेंट मिलना बंद हो जाएगी? क्या अब एटीएम से भी पैसे निकाले जा सकेंगे? क्या सच में सरकार ने इतनी बड़ी राहत दे दी है? हर गली हर मोहल्ले में बस इसी बात की गूंज थी, मगर इसके साथ ही अफरा तफरी का माहौल भी बन गया क्योंकि हजारों लोग कहने लगे कि 8171 का पोर्टल बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा। लोग घबराए हुए थे कि हम अपने CNIC से चेक कैसे करें कि हमारी पेमेंट आ चुकी है या नहीं, क्योंकि पहले हर कोई बड़ी आसानी से जांच पड़ताल करके पता कर लेता था कि उसके पैसे लगे हैं या नहीं, मगर अब ये सब बंद हो चुका था। लोग दिन रात परेशान थे कि अब कैसे पता चलेगा। लोग रोते हुए कहते कि अब तो वेबसाइट भी नहीं चल रही, मगर फिर भी लोग दिल थाम के बैठे थे कि शायद कोई हल निकल आए। मगर जब पता चला कि कुछ लोगों का स्कोर 85 तक पहुंच गया है तो मानो भूचाल सा आ गया। हर कोई ये सोचने लगा कि आखिर ये स्कोर 85 तक कैसे पहुंच सकता है। कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि ये जरूर किसी नई साजिश का हिस्सा है, लोगों को धोखे में डालने की नई चाल है, क्योंकि जिन लोगों का स्कोर पहले 32 से 35 के बीच होता था या 40 के आसपास होता था, उनका स्कोर अब अचानक 85 तक पहुंच गया था। लोग सवाल कर रहे थे कि क्या अब इतने लोग बेनिफिशियरी बन जाएंगे? क्या ये सब लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं? क्या आप सबको ये बड़ी किस्त मिल जाएगी? और इसी बीच सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि दुकानदारों की जानिब से जो कटौती हो रही थी वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। लोग चीख चीख कर बता रहे थे कि अब तक कितनी ज्यादा कटौती हो चुकी है। लोग कैमरे के सामने रोते हुए कह रहे थे कि हमें लूट लिया गया है, हमारा हक खा लिया गया है। मगर अब पहली बार हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई जब कहा गया कि अब हुकूमत खुद एक नया प्लान ला रही है जिसके तहत सबको बैंक के जरिए पैसे दिए जाएंगे और अब दुकानदारों की मनमानी बंद कर दी जाएगी। मगर इसी बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया जब कुछ लोगों को पैसे चेक करवाने पर ब्लॉक्ड लिखा आने लगा। लोग तड़प उठे कि क्या अब हम नाअहल हो चुके हैं? क्या अब हमारा नाम लिस्ट से निकाल दिया गया है? क्या हम इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहे? क्या अब हमें 13,500 रुपए की जुलाई किस्त भी नहीं मिलेगी? लोग दिन रात इसी सवाल से जूझ रहे थे, मगर फिर पता चला कि ब्लॉक्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप नाअहल हो चुके हैं या बाहर कर दिए गए हैं, बल्कि ये सिर्फ एक अस्थायी जांच है जिसमें कुछ लोग फंस रहे हैं। हकीकत ये थी कि बहुत सी औरतें जिनका नया सर्वे हुआ था या जिनका पुराना सर्वे हुआ था, दोनों ही इस जांच में फंसी हुई थीं। किसी को 3 महीने पहले सर्वे हुआ था, किसी को साल भर पहले, मगर सबको ये मैसेज आ रहा था। मगर असल सच्चाई ये थी कि ये सिर्फ जांच का हिस्सा है और जब ये जांच खत्म होगी तभी असली फैसला होगा कि किसे पैसे मिलेंगे और किसे नहीं। और इसी बीच कुछ जिलों से दिल दहला देने वाली खबरें आने लगी, खास तौर पर लाहौर और मुजफ्फरगढ़ से, जहां कटौती इतनी ज्यादा हो रही थी कि लोगों की रूह कांप गई थी। कहीं 30,000 तो कहीं 33,000 तक की कटौती की जा रही थी। लोगों का खून खौल रहा था, मगर हुकूमत की भी अब नींद खुल चुकी थी। जब BSP की टीमों ने खुद जाकर दुकानों पर जांच की और खवातीन से पूछा तो हर ये ने यही कहा कि हमसे जबरदस्ती कटौती की गई है। जब ये सारे सबूत सामने आए तो वफाकी हुकूमत ने BSP के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला किया कि अब खवातीन को सीधे बैंक से पैसे दिए जाएंगे। अब दुकानदारों के दिन लग चुके हैं। अब औरतें खुद अपने पैसे बैंक से भी ले सकेंगी और ATM से भी निकाल सकेंगी। अब हर खातून अपने हक के पैसे बिना किसी कटौती के सीधे अपने बैंक अकाउंट में पा सकेगी। हुकूमत ने साफ कहा कि अगर किसी का बैंक अकाउंट बना हुआ है तो उसमें पेमेंट सीधा डाल दी जाएगी, अगर नहीं है तो उनको नया अकाउंट बनवाना पड़ेगा। और सबसे पहले जिन जिलों में यह सिस्टम शुरू किया जा रहा है उनमें लाहौर, मुजफ्फरगढ़, कराची, क्वेटा, गिलगित बल्तिस्तान, मुल्तान और पेशावर शामिल हैं। इन जिलों में अगले 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट्स बैंकों से दी जाएंगी और इसी हफ्ते यह सिस्टम लागू हो जाएगा। मगर बाकी जिलों में अभी दुकानों से ही पैसे मिलते रहेंगे।
जाएंगे, क्योंकि अचानक पूरे मुल्क में यह सिस्टम लागू करना आसान नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे हर जिले में यह सिस्टम लागू किया जाएगा। हुकूमत ने यह भी कहा कि अब जिन लोगों ने अपनी पेमेंट दुकानों से ले ली है वो तो ठीक, मगर जिनकी पेमेंट बाकी है उनको अब बैंक से पैसे मिलेंगे। और अब लोगों को एक और बड़ी राहत ये भी दी गई कि पहले अगर पेमेंट वापस चली जाती थी तो वो दोबारा मिलनी मुश्किल होती थी, मगर अब अगर आपके बैंक में पेमेंट 3 महीने तक पड़ी रहे तो वो आपके अकाउंट में सेफ रहेगी और जब चाहे आप अपने पैसे निकाल सकेंगे। अब आप ना बैंक एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, ना बैंक जाकर भी अपनी पेमेंट वसूल कर सकते हैं। और अब सबसे बड़ी बात ये कि दुकानदारों से आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। अब कोई आपसे जबरन कटौती नहीं कर सकेगा। अब हर खातून अपने पैसों की मालिक खुद होगी और अब यह सिस्टम धीरे धीरे पूरे मुल्क में लागू होगा, जिससे हर गरीब की जिंदगी बदलेगी और हर लाचार को उसका हक मिलेगा। अब आपसे गुजारिश है कि कभी भी किसी झूठे पोर्टल पर भरोसा मत करना जो आपके CNIC नंबर के जरिए आपका डाटा चोरी करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के ऑफिशियल पोर्टल का ही इस्तेमाल करें ताकि आपके पैसे सुरक्षित रहें और आपकी जानकारी चोरी न हो। अब तमाम लोग जो परेशान थे कि हमें ब्लॉक्ड दिख रहा है, उन्हें भी सब्र रखना चाहिए, क्योंकि सबका केस अभी जारी है और जांच खत्म होने पर ही हकीकत सामने आएगी। और हाँ, जिन लोगों की 5,000 रुपए वाली किस्त है उनकी पेमेंट भी इसी जुलाई के महीने में मिलनी शुरू हो जाएगी। बस थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि अब हर चीज नए सिस्टम के तहत हो रही है और हुकूमत की नजर अब हर जिले, हर दुकान, हर खातून पर है। अब कोई भी आपका हक नहीं छीन सकेगा। अब हर जरूरतमंद को उसका हक मिलेगा। अब हर मजबूर की मदद होगी। अब हर घर में खुशहाली आएगी। अब हर खातून के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। अब आपके हक के पैसे आपके हाथ में होंगे। इस बार सच्चे मन से दुआ दीजिए कि ये सिस्टम पूरे मुल्क में जल्दी से जल्दी लागू हो जाए, ताकि हर गरीब का घर रोशन हो सके और हर माँ का आंचल खुशियों से भर सके। और आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर गरीब तक ये सही जानकारी पहुंचे और किसी भी झूठे पोर्टल या दुकानदार के झांसे में न आए। अब वक्त आ गया है अपने हक के लिए जागने का, अपने हक के लिए बोलने का और अपने हक को अपने हाथों में लेने का। अल्लाह सबकी मदद करे। आमीन।